प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। अच्छा, तुम सब छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आऊं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चुप मिठू। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पकड़ा गया मिठू। और राजू तुम भी। अरे, इन पौधों को तो देखो, लगता है किसी ने इन्हें पानी ही नहीं दिया। कैसे मुरझा गए हैं, मर रहे हैं। जल्दी करो, पानी लेकर आते हैं। हाँ, ये ठीक है। बड़ी बुआ आ रही है। वो सुन लेंगी तो। नमस्ते बुआ, कैसी हो? क्यों मीना, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? हम इन पौधों को पानी दे रहे थे। पानी के बिना तो ये मर जाएंगे ना बुआ। खी खी कर हंस रही थी। चल मेरे साथ घर चल। ओह, चलती हूँ। बड़े दिनों से यहाँ आना चाह रही थी मैं। बहुत खुशी हुई, आखिर आप आई तो। देखिए, रानी भी पूरे 8 महीने की हो गई। ओह, तो तुम्हारी दूसरी लड़की हो गई। हम तो बहुत खुश हैं दूसरी लड़की से। बहुत खुश, बहुत खुश। अले ले, ये तो मुझ पर गई है। हाँ, मुझे भी लगता है ही मुझ जैसी। कितनी प्यारी बच्ची है। ओहो, मेरी रानी बिटिया। ना ना, रोना नहीं। मीना मुझे बाहर खेलती मिली, बहुत बिगड़ गई है। अब बड़ी हो रही है, सारा दिन घूमते रहना ठीक नहीं। स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही होगी। स्कूल? क्या मीना अब स्कूल जाने लगी है? क्यों नहीं, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं, उसे घर पर रहना चाहिए और घर का कामकाज सीखना चाहिए। वो सब भी सीख रही है। मीना स्कूल में बहुत से काम की बातें सीखती है और हमें भी सिखाती है। ऐसे तो तुम इसको बिगाड़ दोगी, जरा ज्यादा ही सियानी हो जाएगी। बुआ, पढ़ना लिखना तो अच्छा है ना? देखा देखा, क्या कहा था मैंने तुमसे। ओ राजू, मेरा राजा बेटा, आ मेरे पास बैठ। तेरी बहन स्कूल जाती है, मैं तो सुनकर हैरान रह गई। हाँ, मीना और मैं साथ साथ स्कूल जाते हैं। हाँ, मीना स्कूल जाती है। बहुत बोलता है ये तोता। क्या इसके लिए पिंजरा नहीं है? नहीं, मिट्टू को खुला रहना अच्छा लगता है। ये मीना के साथ सब जगह जाता है। लेकिन तोते को तो पिंजरे में ही रहना चाहिए। पर बुआ, मिट्टू पिंजरे में नहीं टिकने वाला। देखेंगे। ये पिंजरा कितने का है? 10 रुपए का। ना ना, मैं तो 6 रुपए दूंगी।
ये मीना के बदमाश तोते के लिए है। हाँ, उस तोते के लिए तो लाओ फिर 6 रुपए ही दे दो। कहाँ है वो तोता? पकड़ लिया। चल अंदर तोते, फौरन। आजा मिठू मिठू, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये ले, अब तो पकड़ लिया तुझे बदमाश तोते। अरे मिठू को देखो, बेचारा मिठू। ओह, लगता है रानी को दस्त लग गए हैं। अरे ना बाबा, ऐसा मत कहो, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। मेरी दूसरी बच्ची बेचारी बस 1 साल की थी, दस्त ही तो लगे थे उसे भी। हाय मेरी बच्ची। मुझे तो घबराहट सी हो रही है। रानी अचानक कमजोर दिख रही है, खेलती ही नहीं, चिड़चिड़ी भी हो गई है। मीना, मैं क्या करूं? स्वास्थ्य सेविका इतनी दूर रहती है और तुम्हारे बाबा भी पता नहीं कहाँ हैं। मैं अपनी बहन जी से जाकर पूछती हूँ, उन्हें सब पता रहता है। क्यों, फिर से गांव के चक्कर लगाने का इरादा है? जाने दो ना बुआ। जाने दीजिए दीदी, अभी आ जाएगी। जाओ फिर। चलो राजू। अच्छा मिठू। अच्छा। सच में क्या लड़की है। हाँ? ए, वापस आओ। राजू, मीना, ऐसी रात में कहाँ घूम रहे हो? बहन जी, मेरी माँ बड़ी परेशान है। मेरी छोटी बहन बीमार है, उसे सुबह से दस्त लगे हैं और उल्टी भी कर रही है। वो ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। याद रखो, जैसे ही बच्चे को दस्त लगे उसे फौरन पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसा क्यों बहन जी? बताती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि दस्त बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इन तस्वीरों को देखो, जब किसी बच्चे को दस्त लगते हैं तो शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पानी बाहर आता जाता है, बच्चा कमजोर होता जाता है। उसके शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए उसे लगातार पीने को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। हाँ, अब इधर देखो, बच्चा एकदम ठीक हो गया। क्या ऐसे दस्त रुक जाएंगे? नहीं, पर जान बच जाएगी। शरीर का पानी अधिक निकल जाए तो बच्चा मर भी सकता है। रानी को पीने के लिए क्या दे? जो भी घर में हो थोड़ा नमक मिलाकर दे दो, जैसे चावल का माड़, दाल का पानी, लस्सी, साथ में अगर है तो ORS का घोल भी दे दो। मेरी बहन तो माँ का दूध पीती है। माँ रानी को अपना दूध भी जरूर पिलाती रहें, और इसके अलावा रानी जो खाती पीती है वो सब। अब भागो और माँ से कहो कि रानी को लगातार कुछ न कुछ पिलाती रहें। पर बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। हाँ, पर हमें देर नहीं करनी है, रानी को ठीक करना है। ओह मिठू, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम हमसे जल्दी पहुंच जाओगे मिठू। माँ से जाकर कहो रानी को खूब पीने को दो। खूब पीने को दो? हाँ ठीक, जल्दी करो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। खूब पीने को दो, खूब पीने को दो, खूब पीने को दो, खूब पीने को दो। मीना और राजू आते ही होंगे। मीना बताएगी क्या करना है। उफ, ये बारिश। बच्चे कहाँ हैं? रानी बीमार है, इसलिए मीना और राजू बहन जी से सलाह लेने गए हैं। इस तूफान में? मैं लाता हूँ उन्हें। अरे मिठू, हाँ मिठू, क्या कहा तुमने? चुप रह बेवकूफ तोते, ये मीना ने कहलाया होगा।
खूब पीने को दो। ऐसे कहीं दस्त ठीक होते हैं? हम तो ऐसा नहीं करते। तुम रानी को चावल का मांड दो, देखते हैं क्या होता है। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। ये लो बिटिया, पी लो, प्यास लगी है ना, पी लो। खूब पीने को दो। ऐसा भी कहीं देखा है? एक तोते की बात मान ली। हाँ, जो जी में आए करो। आजकल बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है। मिठू ने आपको बता दिया क्या करना है? हाँ, रानी को खूब पिला रहे हैं। कितनी प्यासी है। देखो तो, मुस्कुरा रही है। जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए, हर दस्त के बाद जितना पी सके पीने को देते रहना है। हाँ मीना, ऐसा ही करेंगे। बहन जी ने कहा है, अगर रानी उल्टी भी करती है तो परेशानी की कोई बात नहीं। धीरे धीरे घूट घूट पीने को देते रहे। रानी को अब भी दस्त आ रहे हैं। दस्त की चिंता मत करो, पीने की चीजें देने से रानी अब बहुत ठीक लग रही है। हाँ ये तो है, देखो कैसे मुस्कुरा रही है। ला तो इधर मेरी प्यारी रानी बिटिया को। बुआ, रानी अब ठीक लग रही है ना? हाँ हाँ, वो सब पानी वानी देना ठीक ही होगा शायद। कैसी है बिटिया? पहले से ठीक है, पर दस्त अभी भी है। दस्त आमतौर पर 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर दस्त में खून हो या बच्चे को बुखार हो या खूब उल्टियाँ आ रही हों या वो खा पी ना सके तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। फिर रानी को अच्छे से खाना पीना देते रहना है ताकि वह पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। हाँ, इसे कुछ दिनों तक ज्यादा खाने को देना। सच मीना, तुमने अपनी बहन की जान बचा ली। हाँ हाँ, तुमने भी रानी की जान बचाई। खाने को। सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको, जहाँ अवसर दो। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सुनो बच्चों, अब पढ़ेंगे कहानी। बहुत साल पहले एक था राजा और एक रानी। दोनों बहुत खुश थे, मगर एक दुख था। बेटे तो 2 थे, लेकिन चाह थी
एक बेटी की। एक रात बड़ा तेज तूफान आया। एक छोटी बच्ची राजमहल के गेट पर आई और चिल्लाई, भीतर आने दो। वो क्या चिल्लाई? भीतर आने दो। अरे देखो तोता। मिट्ठू, तुम भी पढ़ाई करोगे? चलो, मैं तुम्हारी टीचर। जो कहूँ बोलो। मैं हूँ मिट्ठू। मिट्ठू। शाबाश। मिट्ठू, मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू, मैं हूँ मिट्ठू। अरे कल रात चोर भी बकरी ले गया। हाँ, मुझे जाना चाहिए। चोर की तलाश करना, उसे पकड़ना जरूरी है। जी करूंगा। अच्छा, नमस्कार। देर क्यों हुई वीना? मैं तो मिट्ठू को पढ़ा रही थी। बेकार समय बर्बाद किया। लेकिन सुनो तो माँ, मैं हूँ मिट्ठू। मैं हूँ मिट्ठू। वाह। जवाब नहीं। राजू, आज स्कूल में क्या सीखा? बहुत कुछ। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। शाबाश राजू, स्कूल में खूब पढ़ाई करो। पापा, मैं भी स्कूल में पढ़ूंगी। नहीं मीना, घर पर काम कौन करेगा? उसको जाने दीजिए ना। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें सीखना चाहिए खाना पकाना और घर संभालना। मैं पढ़ना लिखना भी सीखना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अब जाओ पानी भर लाओ। वीना, तुम भी स्कूल आती तो मजा आता। तुम जाओ राजू। मिट्ठू, तुम तो स्कूल जा सकते हो। हाँ, तुम स्कूल जाओ और टीचर जो पढ़ाई सीख कर आओ, फिर मुझे सिखा देना। तोते कुछ नहीं सीखते,
तोते सीखते हैं। तो जाओ ना मिट्ठू। अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा। दो एकम दो, दो दूना 4, दो तिया 6। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया। अरे ये तो हमारा तोता है। मैं हूँ मिट्ठू। वाह शाबाश मिट्ठू। बताओ मिट्ठू, तुमने क्या सीखा? मुझे कहने दो। 2 एकम 2 दूना 4, 2 तिया 6। 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 6। मिट्ठू सीख लिया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। सही है। 2 तिया 6। फिर याद कर लो। 2 तिया। अरे एक मोती कहाँ गई? चोर चोर पकड़ो। चोर क्या हुआ बेटा? चोर हमारी मुर्गी ले गया। पकड़ो पकड़ो चोर। चोर पकड़ो 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 चोर। पकड़ो चोर। चोर चोर पकड़ो उसे, वही चोर है। शाबाश, तुमने चोर पकड़वाया। तुमने चोर को मुर्गी चुराते देखा? नहीं देखा कहाँ। फिर इतनी जल्दी तुझे पता कैसे चला? मैं तो गणित सीख रही थी। क्या सीख रही थी मीना? गणित, अपनी मुर्गियाँ गिनकर। अपनी बेटी को स्कूल भेजकर तुमने बड़ी होशियारी की। मगर हाँ, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी मुर्गी पालन व्यवसाय करती है। बेटी बेटा दोनों कमाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी स्कूल गई।
इसलिए अपने बच्चे को स्वस्थ रखना सीखिए। अच्छा, मेरी बेटी 5वीं तक पढ़ी थी, तभी तो हमको चिट्ठी लिख सकती है। मतलब सभी बच्चों को कम से कम 5वीं तक जरूर पढ़ना चाहिए। सच। हाँ। बेटी बीना, कल से तुम भी रोज स्कूल जाओगी। सचमुच? हाँ, सचमुच। जरूर जाओ स्कूल। फिर मुझे भी लिखना पढ़ना सिखा देना और तुम मुझे खाना पकाना सिखा देना। दोनों साथ जाएंगे। मीना, तुम्हें गणित किसने सिखाया? एक दोस्त जो स्कूल गया था। कौन है वो दोस्त? मैं हूँ किट्टू। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा, बंधन हटाओ उनके आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो।